चढ़ाने का फल क्या हुआ कि जिस दिन राजा अज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तब राजा अज विचार में पड़ गए और शंकर जी की आराधना करने लगे। तो एक एक रथ शंकर के शिवलिंग के पास में से निकल कर बाहर आने लगे। जब 9 रथ निकल कर बैकुंठ चले गए, तब 10वां रथ निकल कर बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था, वो दशरथ कहलाया। वो 10 पुष्प का फल दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ा, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के ये 11 दाने ले लो, 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई। 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण का अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अज को, अयोध्या के राजा अज को ललकारने के लिए हवाएं लगाई। द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बाका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हारे ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा। सारी दुनिया पांव पकड़ कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा अज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे, उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 12 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था। एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी सदानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा सामरी बारी गौतली देव का स्मरण कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब
राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है अज, जिसको पूजन करना तक नहीं आता, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई, और हंसी आते से ही राजा अच का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ। रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या। इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था, और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहाँ से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो। गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया। रावण कहने लगा, तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या। राजा अज ने कहा, वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है, पानी से शेर मरता है, पानी से शेर मरता है। राजा अज ने कहा, मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा, और वन में जाकर क्या देखता है, एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए।